गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आपके 17 सितंबर से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पेपर करेंगे। आप ये सोच के पेपर करना कि हम बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये स्कूल के हो रहे हैं, ये तो मार्क्स हमारे जुड़ने नहीं है, तो लापरवाही करेंगे तो इसका जो है रिजल्ट आपका ही खराब होगा। इसलिए आप जो भी टेस्ट हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, वो आप बोर्ड एग्जाम को नज़र में रखते हुए देंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको ये अनुच्छेद का रिवीजन करवाऊंगी, अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है जो निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध लिखते हैं ना हम, उसमें हम पूरी रूपरेखा बनाते हैं कि हम किस तरह से प्रस्तावना करेंगे, किस तरह से हम विषय वस्तु को लिखेंगे। तो उसमें हम हेडिंग के माध्यम से उसे पूरा करते हैं। शब्दों की उसमें लिमिट होती है, 200-250 शब्दों का निबंध होता है, तो उसको हमने विस्तार से लिखना है। लेकिन अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। उसमें वो सभी बातें आएंगी जो हम निबंध में लिखते हैं, लेकिन उसका रूप हमने छोटा कर देना है। सिर्फ उस बात का, विषय वस्तु का क्या सार है, वो चीज हमने अनुच्छेद में लिखनी है। उस चीज को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का सार, ठीक है। जो मेन टॉपिक होते हैं, महत्वपूर्ण जो उसमें बातें होती हैं, उसका सार क्या निकल के आ रहा है, उस चीज को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो जब हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो उसमें हमने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें उस विषय वस्तु से संबंधित सारी बातों को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। जो भी टॉपिक हमारा है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जो भी बातें हैं, वो हम एकत्रित कर लेंगे और फिर उनको हमने अलग अलग बिंदुओं में बांट देना है। मतलब अलग अलग उसके पैरे बना देने हैं। समझ रहे हो आप? जैसे आप निबंध में करते हो, अलग अलग पैरा बना के लिखते हो, तो हमने इसी तरह से उनके अलग पैरे बना लेने। और अब जो एक पैराग्राफ है उसको हमने संक्षेप रूप देना है, उसका छोटा रूप देना है। अगर माना हमारा कोई पैराग्राफ 10 लाइन का है, तो हम उसको किस तरह से 3 लाइन में या 4 लाइन में लाएंगे, वो चीज हमें देखनी है। मतलब उसको हमने संक्षेप में बताना है। हमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना है उसमें। अनावश्यक विस्तार, कई बार निबंध में क्या होता है, जो बातें जरूरी नहीं है वो भी उसमें लिख के हम क्या करते हैं, उसको 200-250 शब्दों का उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अनुच्छेद में ये चीज नहीं करनी है। अनावश्यक विस्तार से हमें बचना है। अनुच्छेद लेखन में वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। मतलब हम जो भी बात करें, जो भी बात लिखें, वो प्रभाव दूसरे पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, किस विषय में ये बात कही जा रही है। अनुच्छेद लेखन में जो है हमारी भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए, जिसे अगर हम जटिल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उस अनुच्छेद को कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, उसे समझना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमें अनुच्छेद लेखन में सरल भाषा का प्रयोग करना है, जिससे हर किसी को हमारी बात समझ में आ जाए। अब देखिए निबंध में क्या होता है। सबसे पहले हम भूमिका बांधते हैं, ठीक है। भूमिका बांधने के बाद तब हम विषय वस्तु की ओर आते हैं, जबकि अनुच्छेद लेखन में ऐसा नहीं होता। उसमें कोई भूमिका नहीं बांधी जाती, डायरेक्ट विषय वस्तु में आ जाते हैं और उसी में हम अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। तो इन बातों का हमने किसमें, अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो वही है कि बस निबंध का छोटा रूप ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो मैं आपको वर्कशीट में 1-2 एग्जाम्पल लिख के दूंगी और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगी, जिसे आपने खुद लिखने की उसकी प्रैक्टिस करनी है।
और ये आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी है। इससे पहले मैंने आपको संदेश लेखन, ग्रामर में और जितना भी आपका जो भी काम है उसको आप रिवीजन करते रहें और पेपरों की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो ये कल मैं आपको वर्कशीट में ये अनुच्छेद लेखन करने के लिए दूंगी। थैंक यू।